नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू प्रोग्राम के तहत आज हम आप पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड का ये ग्राम पंचायत राज सिंघिया पूर्वी है और सिंघिया पूर्वी से मुखिया प्रत्याशी हैं राकेश बैठा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने को। ये इनका दूसरा चुनावी दंगल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसी क्रम में, इसी सफ़र में राकेश बैठा जी भी मुखिया पद के लिए पिछली बार भी आए थे और इस बार भी अपनी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। क्या है इनकी रणनीति, क्या है इनकी तैयारी और क्या इनके दिमाग में क्या क्या प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं चल रही हैं, लोगों के लिए क्या इन्होंने सोच रखा है और लोग ने इनके लिए क्या सोच रखा है, आइए इनसे ही जानते हैं। द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी सर। क्या क्या लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि अगरचे जनमत संग्रह आपके साथ होता है और आपके मतदाता आपसे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं, तो आप क्या सौगात पेश करेंगे इन लोगों को? मैं अब सबसे पहले अपने पंचायत के किसी भी समस्या को दूर करने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। कोई भी समस्या मैं अपने पंचायत के अंदर आने नहीं दूंगा। जैसे कि कभी कभी पता लगता है कि जो दौर दलाल के फेरा में गरीबों का लूट के ले जाते हैं, लूट खसोट के ले जाते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, मैं उनकी काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और मैं अपने पंचायत को रिश्वत फ्री बना दूँगा। देखिए, बिचौलियों और दलालों की जहाँ तक बात है तो आज वो दाहिने हाथ की तरफ है, कल आपकी ताजपोशी होगी और कल आप कुर्सी पे बैठेंगे तो वो बाएं हाथ की तरफ भी आ सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पंचायत के साथ सभी मतदाताओं से कंधा मिला के चलूँगा और उनकी हर समस्या को दूर करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। पिछले चुनाव में किसकी गलती थी? जनता की, आपकी, समाज की? गलती किसकी थी? चूक किससे हुई? हमसे गलती हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ भी हम नया चेहरा थे। हम यहाँ पे पहले इसमें समाज का सेवा नहीं कर सके और डायरेक्ट चुनावी मैदान में उतर गए थे। इसकी वजह से हमको चूक मिला। उसके बाद हमने पिछले पूरे 5 वर्ष में हर गरीबों का मदद किया है, हर किसी का मदद किया है और मैं पूरे पंचायत में अपने साथ अपना पहचान बनाने के लिए 5 साल में पूरे तरह में तैयारी करके आया हूँ। 5 वर्षों की तैयारी है, तब आप सियासत के ग्राउंड में उतरे हैं चौका छक्का लगाने के लिए। तो 5 वर्षों में इस पंचायत का क्या क्या रंग आपने देखा है? मैंने इस पंचायत में देखा है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो जाते हैं, बोलते हैं कि हमसे वृद्धा पेंशन बनाने के लिए पैसा ले लिया है, लेकिन हमारा वृद्धा पेंशन आज तक पास नहीं हुआ है और नहीं आया है। पैसा ले लिया, उसके बाद भी हम जाते हैं तो बोलता है कि आ जाएगा और नहीं आता है। उसके बाद कोई भी जनता है जो कि खुश नज़र नहीं आ रहे हमारे पंचायत का इस पूरे 5 वर्षों में। आपके दाहिने हाथ पे ये जो शौचालय बना हुआ है, ये सामुदायिक शौचालय पंचायत मद से है क्या? जी, पंचायत मद से ही है। हाँ, पंचायत मद से ही है। तो इस पंचायत में योजनाओं संबंधित आप बात कर लेते हैं, क्योंकि आप 5 वर्ष यहाँ 100% दिए हैं जी। तो ज़मीनी हकीकत से आप वाकिफ़ होंगे जी। 100%। तो पंचायत में जो योजनाएं चल रही हैं, नल का जल है, गली एवं नाली है, जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो नल का जल एवं गली नाली के बारे में भी कुछ बताते चलिए। नल का जल जो है वो भी आधा अधूरा है। हमारे पंचायत में कोई सा भी ऐसा नल का जल नहीं है जिससे हमको किसी भी मतदाता को या हमारे पंचायत वासी को नल में जल सही समय से उपलब्ध हो पाया हो। आप अगर जनमत संग्रह आपके साथ होता है और आप जीत जाते हैं, 12 दिसंबर को मतदान होना है, 14 या 15 को परिणाम आपके हाथों में होगा, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले पंचायत के लिए? सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासी को धन्यवाद दूंगा और उसके बाद पंचायत वासी के हर कष्ट को दूर करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। जितना हमसे हो सकेगा मैं पूरा ताकत झोंक दूंगा अपने पंचायत वासी को खुश रहने के लिए। कैसे तस्वीर बदलेंगे इस पंचायत की? कैसे कायाकल्प होगी इस पंचायत की? कायाकल्प में हर नौजवान को और पूरे पंचायत में जितने भी गरीब बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के साथ जो भी कमी होगी मैं उनको पूरा करूंगा। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनको जो बेरोजगार की तरह घूमते रहते हैं, मैं उसको अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं रोजगार लगाने की कोशिश करूंगा। इस रेस में बहुत सारे
लोग उम्मीदवार हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं और हमारे प्रजातंत्र की यही बहुत सुंदरता है कि कोई भी नागरिक किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो होड़ मची है, ये जो रेस लगी है, ये जो दौड़ चल रहा है, इस दौड़ में आप कहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा समस्त पंचायत का मतदातागण मेरे साथ है और मैं चुनाव प्रचार से चुनाव जीतने का वो नहीं क्षमता नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए मतदाता के हृदय में बसना पड़ता है, उसके बाद ही चुनाव जीत सकते हैं। आप किसके लिए हैं? आप चुनाव जीतने के लिए हैं या दिल में बसने के लिए हैं? मैं दिल में बसने के साथ साथ चुनाव भी जीतना चाहता हूं और अपने पंचायत का विकास सबसे 20 प्रखंड के टॉप लेवल पर अपने पंचायत को पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा कोई काम बताइए जो पिछले 5 वर्षों में आधा का आधा अधूरा रह गया हो, कोई ऐसी योजना? ऐसा योजना है जैसे कि हमारे यहाँ नाला नहीं बना हुआ है पूरा, उसके बाद में हो गया। कितने नंबर वार्ड में? 6 नंबर वार्ड में, वो भी आधा है, आधा पे छोड़ के चला गया है। उसके बाद में दोषी कौन है? दोषी बनाने वाला होगा, दूसरा कौन हो सकता है? क्यों? आपके द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर गए, पैसा तो वहीं से आता है। हाँ, पैसा तो वहीं से आया है। तो फिर दोषी कौन? सवाल हमारा दोहरा रहे हैं, आप सुनिए। जो योजना अभी भी लंबित है जी, खाने के सामान का डेट एक्सपायर होता है जी, आप समझते होंगे। जी, मिठाई का भी डेट एक्सपायर होता है, जी, शराब का भी डेट एक्सपायर होता है, योजना का भी डेट एक्सपायर होता है। जी। तो योजना अगर आधा अधूरा है किसी के भी राज्य में, आप हो या कोई और हो, XYZ हो, तो कौन दोषी है? सरकार, समाज, आप? समाज नहीं दोषी है, हम जनप्रतिनिधि दोषी है इसका, क्योंकि उसको पूरा नहीं कर पाए। समाज दोषी इसका नहीं है। तो जो अधूरा काम है, जो अधूरा ख्वाब है, अगर आपको ताज मिलता है और आपको चांस मिलता है आपके पंचायत का, तो आप ये अधूरा काम पूरा करेंगे या फिर से नया काम शुरू करेंगे? मैं सबसे पहले पुराना काम है अधूरा, उसको मैं पूरा करूंगा और जो भी कार्य मैं करूंगा पूरा करूंगा। अधूरा करके अपने पूरे, जब तक हमको रहेगा कुर्सी, जब तक मैं अधूरा काम कोई नहीं करूंगा, पूरा करके ही छोड़ूंगा। वृद्ध नागरिकों की बात आपने किया जी, बेरोजगारों की बात किया, युवतियों की बात नहीं किया। युवतियों के लिए भी यही समस्या है, बार बार वहाँ पे जाते हैं। हम लोग ने कभी देखा है कि इतना शौचालय बार बार ऊपर से आता, योजना मिलता है, फिर भी हमारे पंचायत की महिलाएं सड़कों पे बाहर निकलती हैं, खुले में शौच के लिए निकलती है। मैं सबसे पहले इस चीज़ को दूर करने के लिए पूरी से पूरी ताकत लगा दूंगा कि और क्योंकि हर पूरे पंचायत में हर घर में शौच होना चाहिए। जहाँ सोच वहीं शौच। जी, जहाँ शौचालय रहेगा वहीं पर स्वस्थ रहेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या मैसेज कहना चाहते हैं? 12 तारीख को मतदान होना है, क्या अपील, क्या मैसेज बांटना चाहते हैं? मैं अपने सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि मेरा मदद करे, मुझे सहयोग करे, मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरा सहायता करे, मुझे मतदान करे और मेरे बटन मोमबत्ती छाप पे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। क्रमांक संख्या 10 पे जो मौजूद है उस पर भारी मतों से विजय बनाए और अपने पंचायत का जितना हो सकेगा मुझसे मैं पूरी ताकत लगा दूंगा अपने पंचायत के विकास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।